गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c बराबर 0 where a is not equal to 0 and b comma c belongs to R मीन्स यहाँ पे रियल नंबर, बी और सी रियल नंबर होना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए और बी सी रियल नंबर। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को पढ़ना है 3 मेथड। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There are 3 methods to solving a quadratic equation. First है हम लोग को पढ़ना फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हम लोग को पढ़ना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड हम लोग को पढ़ना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसी को हम लोग बोलते हैं श्री धाराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं और इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और थर्ड जो है वो हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधी धाराचार्य के द्वारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी, हम लोग 10 में भी सेम मेथड है फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग समझेंगे, इसी को बोला जाता है हम लोग को, इसी को हम लोग समझेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको हम लोग देखेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6x² आएगा और मिडिल टर्म एक्सप्लिट, इसका दूसरा नाम है मिडिल टर्म एक्सप्लिट। हम लोग को ऐसा मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6x² आना चाहिए और दोनों को
प्लस करने के बाद माइनस 5x। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6x स्क्वायर आएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। x माइनस 3 दोनों से कॉमन है, x माइनस 3 दोनों से क्या कॉमन हम लोग लेंगे तो x माइनस 3 होगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी a इंटू बी 0 के बराबर तभी होगा या आइदर a0 या b0, आइदर a0 या b0, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और यही होगा x इज इक्वल टू 2। तो 3 और 2 इसका रूट्स है या इसका सॉल्यूशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 और 2 इसका रूट्स है। x के जगह पे 3 रखने के बाद 0 आ जाएगा और x के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं तो वो भी क्या आएगा 0। यानी 3 और 2 इसका रूट्स है या 3 और 2 इसका सॉल्यूशन है। तो x बराबर 3 एंड x बराबर 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसको आगे सेकेंड मेथड से भी बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतना करेंगे। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन को हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग यहाँ से a कॉमन लेंगे। a जब कॉमन लेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस by a इंटू x प्लस c by a इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस by a इंटू x प्लस c by a से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग a को 0 में मिलाएंगे तो x स्क्वायर प्लस by a इंटू x प्लस c by a इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फार्मूला पे ब्रेक करेंगे और फार्मूला पे सेट करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b प्लस b, यहाँ क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, b by a इंटू x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर हम खुद से लिखे हैं प्लस में, तो माइनस में b by 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस c by a इक्वल टू 0। b by 2a का होल स्क्वायर प्लस में था, माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ से देखने में ये लग रहा है फार्मूला पे सेट हो गया, a² + 2ab + b²। इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और माइनस b² अपॉन 4a² और प्लस c/a = 0। अब हम लोग इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसका आगे का इक्वेशन देखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से होगा x + b/2a का होल स्क्वायर, x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में है, इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो b²/4a² और माइनस c/a हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4a² एलसीएम का 4a², यहाँ पे b² और माइनस 4ac। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो b² - 4ac होगा। x + b/2a का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद x + b/2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन में हो जाएगा 2। रूट से जब बाहर आएगा 4a² का रूट कितना हो जाएगा 2a। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेते हैं। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2a - b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसी को हम लोग बोलते हैं सीधी धारा चार्या मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं सीधी धारा चार्या मेथड। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग का डेरिवेशन इसका हो गया। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला इसका 2 रूट्स है। ये फार्मूला को ध्यान में रखना है, इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये फार्मूला जो है सीधी धारा चार्या नाम का साइंटिस्ट जो थे वही इस फार्मूला का डेरिवेशन किए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले में एक बार यहां से हम लोग एक पॉजिटिव साइन, यहां से जब पॉजिटिव साइन लेते हैं और यहां पे हम लोग एक निगेटिव साइन लेते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव। पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू होगा -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a।
यहाँ से x का वैल्यू होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग अल्फा मान लिए और इसको हम लोग बीटा। फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट रूट्स जो है उसको अल्फा मान लिए और प्लस वाले पार्ट को अल्फा, माइनस वाले पार्ट बीटा। फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो एलसीएम का, दोनों का एलसीएम लेंगे और वो 2a हो जाएगा। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस माइनस कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बी और माइनस बी, माइनस में 2b और 2a, 2 कैंसिल होके माइनस b बाई a हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आया यहां से माइनस बी बाई। सेम प्रोसेस से यहां पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, यहां से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जब कैलकुलेट किया जाएगा तो अल्फा का वैल्यू ये है और बीटा का वैल्यू ये। जब कैलकुलेट करेंगे तो c बाई a आ जाएगा। तो हम लोग का एक फार्मूला और आ गया, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूला को ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग शॉर्टकट मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग 5 से 6 सेकंड के अंदर में कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्राई मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। तो सबसे पहला सेकंड है, लिखा हुआ रहेगा सॉल्व x ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 by completing square method, by completing square method। completing square method क्लास 10 में एक क्वेश्चन इससे बोर्ड में पूछा जाता है, और completing square method देखेंगे हम लोग। completing square method है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं या a माइनस b के होल स्क्वायर पे फार्मूला सेट करेंगे या a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। ये दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला पे सेट हो सकता है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ध्यान देना है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। हम लोग को ऐसा लिखना है, 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x बच जाएगा। तो फार्मूला पे सेट कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 5/2 का होल स्क्वायर।
5/2 का होल स्क्वायर खुद से प्लस किए हैं, तो इसीलिए माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में किए हैं तो माइनस में भी करना पड़ेगा, और प्लस में 6 = 0। अब हम लोग देखते हैं ये फार्मूला पे सेट हो रहा है। a² - 2ab ये हम लोग का b हो गया, और प्लस b², b मतलब कितना 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिखे। अभी भी कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा। यहां से यहां तक a माइनस b का होल स्क्वायर, और माइनस में इसको कैलकुलेट करेंगे 25/4 हो जाएगा, और प्लस 6 = 0। दोनों इक्वेशन को ये इधर से हम लोग RHS से शिफ्ट करते इसको, तो x - 5/2 का होल स्क्वायर = 25/4, माइनस में है RHS से प्लस हो जाएगा, ये 6 प्लस में है RHS में जाके माइनस हो जाएगा। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 24, 25 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। आंसर कितना आ जाएगा 1/4। अब हम लोग नेक्स्ट इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। x का वैल्यू 3 और 2 आना चाहिए, तो कैलकुलेट करेंगे। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसको x - 5/2 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/4। x - 5/2 का वैल्यू हो जाएगा √1/4, √1/4, और यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। प्लस माइनस के बारे में फंडामेंटल मैथमेटिक्स हम लोग एक बार पढ़ेंगे, तो उसमें समझेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आता है। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा तो ध्यान देना है, ये जानते हैं कि x² = 4 है, तो x का वैल्यू √4 और प्लस माइनस 2, यानी x बराबर क्या है प्लस माइनस 2। तो x - 5/2 = प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का √1 और 4 का रूट कितना 2। तो x = 5/2 RHS में शिफ्ट कर दिए प्लस माइनस 1/2। एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 6/2, और 6/2 का मतलब 3। और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, टेक निगेटिव साइन। यहाँ पे हम लोग एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं और एक बार निगेटिव लेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। पॉजिटिव लेंगे 6/2, निगेटिव लेंगे तो x का वैल्यू 5/2 - 1/2 यानी 4/2 और 2। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखे थे इसका आंसर, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 3 है, इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे, और x का वैल्यू 2 है, इसी को हम लोग बीटा बोल सकते हैं। अल्फा 3 है और बीटा 2। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड हम लोग देखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसका आंसर 3 और 2 आना चाहिए। तो 3 मेथड है, और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है जो भी हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, x² - 5x + 6 = 0। क्वेश्चन है
x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 बराबर 0। सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और सबसे आसान है ये मेथड। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम लोग इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू यहाँ -5 एंड c का वैल्यू 6। c का वैल्यू कितना 6, b का वैल्यू कितना -5। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला में डायरेक्ट रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ b b का वैल्यू खुद -5 है, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब कितना -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर तो लिखेंगे यहाँ पे -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है और c का वैल्यू 6 और डिवाइड में कितना 2 इंटू a है हम लोग का 1। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरा आंसर कितना, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 बाई 2। तो एक बार पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे। एक पॉजिटिव साइन जब हम लोग लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा 5 प्लस अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, 25 माइनस 24 अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 बाई 2। x का वैल्यू 6/2 मतलब 3। टेक नेगेटिव साइन जब लेंगे यहाँ पे हम लोग तो x का वैल्यू होगा 5 माइनस 1/2। x इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना 4 और 4/2 यानी 2। तो x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू हम लोग को आ गया 2। तो 2 और 3 हम लोग का x का वैल्यू आ गया, यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। तो हम लोग 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्लास 10 में। और फर्स्ट मेथड हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड हम लोग देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड हम लोग ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।